नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। आज बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन और पूर्व कोच रहे रवि शास्त्री के बीच चल रहे वॉकयुद्ध की। भारतीय क्रिकेट में तू मैं बढ़ता ही जा रहा है। रवि शास्त्री ने अश्विन पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनका काम हर किसी के ब्रेड पर मक्खन लगाना नहीं है। अश्विन अगर अक्खर हैं तो रवि शास्त्री भी किसी से हिसाब चुकता करने में देरी नहीं करते हैं। वैसे भी शास्त्री आजकल बिना लाग लपेट के बेलगाम बोल रहे हैं। अश्विन ने हाल ही में 2-3 दिन पहले ESPN क्रिक इन्फो, क्रिकेट की एक वेबसाइट है ESPN cricinfo.com, उसके साथ इंटरव्यू किया था। उसमें रवि शास्त्री पर, तत्कालीन कोच रहे रवि शास्त्री पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि टीम में उनकी अनदेखी की जा रही थी। उन्होंने 2018-19 के भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वे बिल्कुल हताश हो चुके थे और कई बार तो उन्हें लगा कि बस के नीचे उन्हें फेंक दिया गया है, तिरस्कृत महसूस कर रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे संन्यास लेने की सोचने लगे थे। इस पर रवि शास्त्री ने expressedda.com को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है, अगर आपका कोच आपको चुनौती देता है तो आप क्या करेंगे? रोते हुए घर चले जाएंगे और कहेंगे कि लौट कर नहीं आऊंगा? मैं खिलाड़ी के तौर पर चुनौती स्वीकार करूंगा और कोच को गलत साबित करूंगा। रविचंद्रन अश्विन 2018-19 के भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उनकी कथित तौर पर रवि शास्त्री ने अनदेखी की थी। उस श्रृंखला में 4 टेस्ट मैच खेले गए थे। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में था। एडिलेड में अश्विन ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट लिए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया। दूसरा टेस्ट पर्थ में खेला गया। नेथन लायन ने भारत के सामने जबरदस्त बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में 1-1 से बराबर हो गया। मेलबर्न में भी वो फिट नहीं हुए, अश्विन फिट नहीं हुए और उनकी जगह रविंद्र जडेजा खेले। भारत ने टेस्ट मैच जीता और श्रृंखला में 2-1 से बढ़त ले ली। आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाना था। मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें विराट कोहली ने कहा कि अश्विन फिट नहीं है, अब तक फिट नहीं हुए। लेकिन हैरानी की बात है कि जो स्क्वाड घोषित किया गया, 13 लोगों का स्क्वाड सिडनी टेस्ट के लिए घोषित किया गया, उसमें अश्विन का भी नाम था। एक अनफिट खिलाड़ी को कप्तान बताते हैं, उसके बाद उसका स्क्वाड में भी नाम आना हैरान करने वाला था। लेकिन प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिलती है। उनकी जगह कुलदीप यादव को मैच में खिलाया जाता है। कुलदीप ने मैच में 5 विकेट लिए। सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा और भारत श्रृंखला 72 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने में कामयाब रहा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रवि शास्त्री ने कहा कि विदेशी जमीन पर भारत का नंबर 1 बॉलर कुलदीप यादव है। रवि शास्त्री ने यहां तक कह दिया कि रिस्ट स्पिनर का जमाना अब लद गया है, खासकर विदेशी जमीन पर। जाहिर है अश्विन काफी हताश थे, निराश थे। उन्होंने कहा कि श्रृंखला जीतने के बाद जो पार्टी होने वाली थी उसमें जाने की स्थिति में वो नहीं थे। खास मानसिक तौर पर वो इतने टूट चुके थे कि वो पार्टी में जाने के लायक नहीं थे, जाने की स्थिति में नहीं थे। मैं रवि भाई का सम्मान करता हूं, हम सब करते हैं, मगर उस समय मैं कुचला हुआ महसूस कर रहा था, बुरी तरह टूटा हुआ था। हम सभी इस बारे में बात करते हैं कि अपने साथियों की सफलता का लुत्फ लेना कितना जरूरी है। मैं कुलदीप के लिए खुश था। मैं ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट नहीं ले पाया था, लेकिन उसने लिया। मुझे मालूम है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। रवि शास्त्री को अपने बयान पर आज भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। जो उन्होंने 2018-19 में श्रृंखला जीतने के बाद कहा था कि कुलदीप यादव भारत के नंबर 1 बॉलर हैं, खासकर विदेशी जमीन पर, उस स्टेटमेंट पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उन्होंने अश्विन के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया है। अश्विन ने सिडनी टेस्ट नहीं खेला और कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की। कुलदीप को मौका देना सही फैसला साबित हुआ। अगर कुलदीप की तारीफ से अश्विन को चोट लगी तो मैं अपने बयान से बेहद खुश हूं। मैंने उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। मेरा काम हर किसी के ब्रेड पर मक्खन लगाना नहीं है। मेरा काम बिना किसी एजेंडा के तथ्य सामने रखना है। रवि शास्त्री ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को भी निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि विराट कोहली को जिस तरह से वनडे की कप्तानी से हटाया गया, उसको बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। यह सारा कुछ हुआ संवादहीनता के कारण, अगर रवि शास्त्री के हम माने तो। विराट ने अपनी बात सामने रख दी है। अगर जरूरत पड़े तो बीसीसीआई के अध्यक्ष अपना पक्ष रखेंगे।
मामले को संवाद के जरिए बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बीसीसीआई के अंदर, भारतीय टीम के अंदर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसको जल्द खत्म करने की ज़रूरत है, वरना भारतीय क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अश्विन दक्षिण अफ्रीका में है, भारतीय टीम को वहाँ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। इस बार अश्विन पर अतिरिक्त दबाव होगा। उन्होंने पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो चीज़ें, जो बातें टीम के अंदर होती थी, ड्रेसिंग रूम के अंदर होती थी, उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। सीधे तौर पर कोच रवि शास्त्री पर और परोक्ष रूप से कप्तान पर भी आरोप लगाए हैं। चूंकि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ही सारे फैसले ले रहे थे, तो जाहिर तौर पर जो भी बातें उन्होंने कही है रविचंद्रन अश्विन ने, वो कोच और कप्तान दोनों पर ही लागू होती है। अगर उन्हें टीम में वो हाशिए पर महसूस कर रहे थे, तो उस पर कप्तान की भी भूमिका रही होगी। और दबाव तो कप्तान विराट कोहली पर भी होगा। 2019 से वो कोई शतक नहीं लगा पाए हैं, और जब दक्षिण अफ्रीका टीम रवाना हो रही थी, उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली पर। तो उन पर भी परफॉर्मेंस का दबाव होगा, दोनों ही पर इस बार परफॉर्मेंस का दबाव होगा। रवि शास्त्री ने तो तलवार बिल्कुल निकाल ली है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो उन्हें कोच बनने ही नहीं देना चाह रहे थे। उनका इशारा आप समझ सकते हैं किसकी ओर है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सौरव गांगुली से उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, नहीं रहे हैं। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला में क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कई खिलाड़ियों का भविष्य निर्भर करता है, कई खिलाड़ियों के लिए नए मौके खुलेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप अपने कमेंट्स ट्वीट भी कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @SaintKishore SAINTKISHORE। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।